हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। इस वीडियो में आर्मी गणित के लिए टेस्ट पेपर 10 कवर करेंगे और यह आर्मी के सभी ट्रेड के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 3, 4, 5 से बनी 3 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर होगा। तो सबसे पहले तो सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे इन अंकों का प्रयोग करके। तो जब बड़ी बनाना होगा तो सबसे बड़ा अंक पहले लिखते हैं और इसके बाद इससे छोटा अंक, फिर इसके बाद सबसे छोटा अंक, तो ये बनेगा 543। और छोटी संख्या बनाना है इन्हीं अंकों का प्रयोग करके। तो सबसे छोटा अंक सबसे पहले, तो ये 3, फिर इसके बाद बड़ा अंक, फिर इसके बाद लास्ट में सबसे बड़ा अंक। अब इसका अंतर निकाल देना है, घटाना है, आपस में माइनस करेंगे। 13 में 5 घटाएंगे 8, यहाँ 13 में 4 घटाएंगे 9 और यहाँ 4 में 3 घटाएंगे 1, तो 198 होगा। तो ये इसका सल्यूशन है। ऑप्शन नंबर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2,22,222 निम्न में से किससे विभाज्य है। तो इसमें से देखिएगा ऑप्शन सी होगा इसका। 11 से भाग करेंगे तो पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि किसी भिन्न के अंश में 1 और हर में 2 बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 2/3 हो जाता है। तो मूल भिन्न क्या है, तो इसको भी ऑप्शन से चेक करेंगे। तो ऑप्शन सी को चेक कर लेते हैं, इसका ऑप्शन सी सही है। तो इसमें अंश में 1 बढ़ा दें और हर में 2 बढ़ा दें तो देखिएगा मूल भिन्न कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 5 1 6 और 7 2 9, कैंसिल आउट करेंगे 3 से, 3 दूनी 6, 3 3 का 9, तो ये 2/3 प्राप्त होता है। तो ये देखिए 2/3 हो जाता है, मतलब शर्त फॉलो कर रहा है ये ऑप्शन सी नंबर, इसलिए ऑप्शन सी सही है। 5/7 मूल भिन्न इसका 5/7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या को 54 से गुणा करने के लिए कहा गया लेकिन गलती से वह 45 से गुणा कर दिया। इस प्रकार से सही उत्तर से 720 कम है, तो वह संख्या क्या होगी। तो माना वह संख्या x है, तो x में यदि हम 54 से गुणा करेंगे और माइनस जो अंतर आएगा 720 है, 45 से गुणा करने पर देखिएगा गुणा करना था 54 से लेकिन कर दिया 45 से x में, तो डिफरेंस आया दोनों का 720। तो देखिएगा यहाँ 54x है, ये 45x हो जाएगा। तो घटाएंगे तो 9x वैल्यू बचेगी। 9x बराबर 720, तो अभी संख्या आ जाएगी 9 1 कम 9 9 8 72, मतलब वह संख्या 80 होगी। इस तरह फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल 19 सही 1/2 हो और एक संख्या 3 सही 3/8 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर दूसरी संख्या x मान लेंगे और एक संख्या दिया है 3 सही 3/8, तो इसका 3 8 24 3 27/8 हो जाएगा। और इन दोनों का गुणनफल दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल 19 सही 1/2, तो 19 दूनी 38, 38 1 39/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर x का मान निकाल लेना है। तो देखिएगा 2 1 कम 2 2 चौको 8, इसको 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो 13 3 39, यहाँ पर 3 9 27। अब तिर्यक गुणा कर देंगे, 4 नीचे वाली राशि ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, तो x की वैल्यू हो जाएगी 13 चौको 52 और बटे ये 9 आएगा नीचे 95, 9 अपना 45, 5 सही और 45 7 52 होता है, तो 7/9 ये दूसरी संख्या होगी जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, 5 सही 7/9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वह लघुत्तम पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करें जो 16 18 24 30 से पूर्णतया विभाजित हो। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सबसे पहले इनका एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम निकालने के लिए 16 18 24 30, इसमें देखिएगा सबसे बड़ी संख्या का गुणनखंड करते हैं। तो 2 3 6 5 30, इसमें 24 भी आ जाए 24 के गुणनखंड, तो 8 3 24 होता है, तो 2 है, फिर 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 2 का और गुणा कर देंगे तो इसमें 24 भी आ गया। 18 के लिए 9 दूनी 18 होता है, तो 3 है, 1 3 का गुणा और कर देंगे तो 3 3 का 9 दूनी 18, 18 के गुणनखंड आ गए। और 16 के लिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 1 2 का गुणा और करना पड़ेगा, तो इसमें 16 भी आ गया। तो ये तो एलसीएम निकाल लिए। अब एलसीएम के बाद कह रहा है कि पूर्ण वर्ग संख्या, यहाँ पर प्रश्न में है, तो पूर्ण वर्ग के लिए 2 2 के जोड़े बनाएंगे गुणनखंडों के। तो यहाँ पर एक जोड़ा बन गया 2 का, यहाँ पर 2 का एक जोड़ा और बन रहा है, यहाँ 3 का भी जोड़ा बन रहा है, 5 का जोड़ा नहीं बन रहा, तो 1 5 का यहाँ गुणा करके और फिर इसका आंसर लिख देंगे। तो देखिएगा 2 5 से 1 शून्य बन जाता है, 2 5 के जोड़े से 1 शून्य बनेगा। जहाँ जहाँ 2 5 दिखेगा तो 1 शून्य, यहाँ ये 1 शून्य 1 शून्य ये हो गया। तो अब आपस में गुणा करेंगे जो बचा, तो 3 दूनी 6 3 18 दूनी 36, तो यहाँ वैल्यू लिखेंगे 36 और डबल 0 ये लगा देंगे, तो 36 होगी वो अभी संख्या। क्यूब रूट ऑफ 512/729 प्लस क्यूब रूट ऑफ 8/27 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 25/81 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसको सीधा सीधा सॉल्व कर लेंगे। 512 का घनमूल और 729 का घनमूल अलग अलग, तो 512 का घनमूल 8, 729 घनमूल 9 और प्लस यहाँ पर देखिए 8 का घनमूल और 27 का घनमूल, तो 8 का घनमूल 2, 27 का घनमूल 3
और प्लस यहाँ वर्गमूल निकालना है दोनों का अंश और हर का, तो 25 का 5 होगा, 81 का 9। अब इसको जोड़ लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको हर को 9 बनाया जा सकता है, सभी को 9, तो यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे, 3 तरह का 9, ऊपर भी 3 का गुणा कर देंगे तो हर समान हो गया। जब हर समान किया जा सकता है तो इस तरह से अंशों को केवल जोड़ लेंगे। तो यहाँ 3 दूनी 6 हुआ, तो 8 से 14, 14 5 19 और 19/9। तो मिश्र भिन्न में इसको लिखेंगे 9 दूनी 18, 2 सही 1/9, 9 2 9 18 19/9। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, देखिएगा x की पावर a इंटू एक्स पावर b इंटू एक्स पावर c इंटू एक्स पावर माइनस a इंटू एक्स पावर माइनस b इंटू एक्स पावर माइनस c बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आधार देखिए समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, मतलब यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी x की पावर और सभी घातों को जोड़ देंगे तो a प्लस b प्लस c ये तीनों जुड़ जाएंगे। और यहाँ माइनस है तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस a माइनस b और माइनस c, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ प्लस a माइनस a कैंसिल, प्लस b माइनस b प्लस c माइनस c सब कैंसिल हुआ, तो x की पावर 0 हुआ और इसका मान 1 होगा। किसी की घात 0 हो, किसी भी संख्या घात 0 तो उसका मान 1 होता है। नेक्स्ट देखिएगा, छात्रों का औसत 72 अंक है। एक छात्र को 70 के स्थान पर गलती से 50 अंक दे दिया जाता है, तो उसका सही औसत क्या होगा। तो देखिएगा यहाँ पर अंकों में अंतर देखेंगे कितने का आएगा। तो 70 के स्थान पर दे दिया गया 50, तो देखिएगा कितना कम दे दिया गया, 20 कम दिया गया, 20 अंक कम दे दिए गए। तो यहाँ पर अंकों में अंतर आएगा 10 छात्रों में, तो अंकों में पहले अंतर निकालेंगे फिर सही। देखिएगा यहाँ पर अंकों के में अंतर आएगा -20 और बटे 10, तो 2 का अंतर, मतलब 2 की कमी होगी सभी छात्रों में। तो सही औसत निकालना है तो यदि माइनस यदि कम रहा है तो उसको फिर जोड़ देंगे सही औसत निकालने के लिए। तो यहाँ देखिए सही औसत बराबर पुराना जो पहले औसत दिया था 72, इसी में 2 जोड़ देंगे तो सही औसत हो जाएगा 74। यदि यहाँ कम रहा है तो जोड़ेंगे, यदि बढ़ रहा है तो फिर घटाते हैं सही औसत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक आयताकार कमरे की लंबाई 75 मीटर और चौड़ाई 60 मीटर है। यदि कमरे के फर्श पर बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल बिछानी हो तो टाइलों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले वर्गाकार टाइल की भुजा निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्गाकार टाइल की भुजा, वर्गाकार टाइल की भुजा बराबर 75 और 60 का SCF, महत्तम निकालना है 75 60 का हमें SCF निकाल देना है। तो इनके SCF के बराबर होगी वर्गाकार टाइल की भुजा। तो इसमें अंतर भी इससे जब निकालेंगे तो दोनों में डिफरेंस देखेंगे 15 का है, और यदि ये 15 से दोनों कट रही तो 15 अपना 75, 15 चौको 60, तो SCF 15 आएगा। तो वर्गाकार टाइल की प्रत्येक भुजा 15 मीटर हो गई। अब हमें संख्या निकालना है कि आयताकार कमरे में कितनी वर्गाकार टाइलें आएंगी। तो संख्या निकालने के लिए बड़ी आकृति का क्षेत्रफल, मतलब आयत है, आयत बड़ी आकृति है तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई और बटे छोटी आकृति का क्षेत्रफल। तो वर्गाकार टाइल है तो उसके वर्गाकार टाइल छोटी आकृति होगी, तो इसकी भुजा है 15, तो क्षेत्रफल होता है वर्ग का भुजा गुणे भुजा, मतलब 15 गुणे 15, 15 पना 75 कैंसिल आउट करेंगे, 15 एकम 15, 15 चौको 60, तो 5 चौक 20, संख्या हो जाएगी वर्गाकार टाइलों की 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसी में 15 45 20 का सतत समानुपाती क्या होगा। तो 15 45 और 20 का सतत मतलब अगला चतुर्थानुपाती इसमें पूछा, तो यक्स मान लेंगे। अब यहाँ मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है, तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर 15 गुणे यक्स अब बराबर हो जाएगा 45 गुणे 20। अब यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे, 15 एकम 15, 15 तिया 45, तो 20 तिहाई 60 होगा चतुर्थानुपाती। यही फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक फौजी कैंप में 1200 आदमियों के लिए 20 दिनों की भोजन सामग्री है। 400 आदमी और आ जाने से सामग्री कितने दिन और चलेगी। तो यहाँ पर देखिए पहले स्टार्टिंग में 1200 आदमियों के लिए 20 दिनों के लिए भोजन सामग्री थी, तो 1200 गुणे 20, अब 400 आदमी और आ गए तो 1200 थे, 12 4 1600 हो जाएंगे, तो कितने दिन चलेगी। तो यहाँ पर यक्स वैल्यू मान लेंगे। अब कैंसिल आउट करेंगे, 0 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 4 चौक 16, 4 पंचे 20 और 5 4 एक कम 4, 4 तेई 12। अब इनका आपस में गुणा करेंगे, 3 5 15, तो यक्स बराबर 15 दिन। यही इसका सल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए की क्षमता बी की क्षमता से 40% अधिक है। बी अकेला उस काम को 14 दिन में खत्म करता है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो एक टेबल बनाते हैं पहले, टाइम इंटू स्पीड टोटल वर्क। देखिएगा टेबल में वैल्यू फिट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ए का टाइम दिया है, ए की क्षमता दिया है,
तो यहाँ पर देखिए ए की क्षमता बी से 40% अधिक है, तो स्पीड मीन्स क्षमता कार्य क्षमता होती है। तो यदि बी की 100 मानेंगे तो ए की 40% अधिक है तो 140 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा 0 0 कैंसिल आउट करेंगे और यहाँ पर 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, तो ये 7 हो जाएगी ए की स्पीड और बी की 5 हो जाएगी। अब यहाँ पर कह रहा है कि बी अकेला उस काम को 14 दिन में करता है, तो यहाँ बी की वैल्यू दिया है, बी 14 दिन, टाइम बी का दे दिया, तो टाइम इंटू स्पीड 14 गुणे 5 करेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा 14 पंचे 70। अब जब टोटल वर्क आ गया और ए की स्पीड दिया तो ए का टाइम निकाल लेंगे 70 में 7 से भाग करके, 70/7, तो 7 दहम 70, मतलब ए अकेला काम करेगा 10 दिन में। इस तरह फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 4 वर्ष पूर्व अजय की आयु रंजीत की आयु की 5 गुनी थी। यदि अजय और रंजीत की वर्तमान आयु का योग 44 वर्ष हो तो रंजीत की वर्तमान आयु कितने वर्ष है। तो यहाँ पर देखिए प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान, और पहले के यदि तो बिफोर बी लिख लेंगे और बाद के लिए आफ्टर ए लिख लेंगे। तो यहाँ बी, पी और ए में सेट करेंगे प्रश्न को। तो यहाँ देखिएगा अजय और रंजीत, यहाँ लिख लेंगे वर्तमान आयु, यहाँ पर अभी नहीं दिया है प्रश्न में। 4 वर्ष पूर्व अजय की आयु रंजीत की आयु की 5 गुनी थी। तो 4 वर्ष पूर्व मतलब ये बिफोर यहाँ लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व। अब 4 वर्ष पूर्व देखिए ऊपर वैल्यू लिखेंगे, तो रंजीत यदि x वर्ष का था 4 वर्ष पूर्व तो अजय 5x वर्ष का, क्योंकि 4 वर्ष पूर्व अजय की आयु रंजीत की आयु की 5 गुनी थी। तो इस तरह से ये x तो ये 5x। तो वर्तमान में यदि लिखना है तो 4 जोड़ देंगे, क्योंकि ये 4 वर्ष पहले की आयु दिया है, तो वर्तमान के लिए 4 जोड़ देंगे दोनों में, मतलब 5x धन 4 वर्ष हो जाएगा अजय, और वर्तमान में रंजीत हो जाएगा x धन 4। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार यहाँ पर दिया है कि अजय और रंजीत की वर्तमान आयु का योग 44 वर्ष है। तो इन दोनों को जोड़ने पर 5x + 4 और प्लस x + 4 बराबर 44। तो 4 4 8 पक्षांतर करेंगे और यहाँ 5x और 1x 6x हो जाएगा, और यहाँ पर 8 पक्षांतर हो तो 36 बचेगा, 44 - 8 तो 6 6 36 होगा। तो x की वैल्यू तो 6 आ गई। अब जब x की वैल्यू 6 आ गई तो यहाँ पर रंजीत की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो यहाँ पर जोड़ देंगे 6 + 4 करेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। x की वैल्यू पुट करेंगे तो रंजीत की वर्तमान आयु 10 वर्ष। इस तरह फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कितने सैकड़ा सालाना ब्याज की दर से 625 रुपये 2 वर्ष 8 महीने में 700 रुपये हो जाएंगे। तो ये प्रिंसिपल हो गया 625, और ये जो बाद में हो गया ये मिश्र धन अमाउंट। तो सबसे पहले ब्याज आई निकाल लेंगे, तो आई बराबर होता है a - p, मतलब 700 में जब 625 घटाएंगे तो ब्याज हो जाएगी 75 रुपये। अब हमें दर का फार्मूला लिख देना है। दर का सूत्र होता है ब्याज गुणे 100, ब्याज 75 रुपये आ गई, बटे मूलधन गुणे समय। अब समय तो दिया है 2 वर्ष 8 माह, तो इसको जब 2 वर्ष और 8 माह दिया है तो इसको वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो देखिएगा 2 सही, और 8 माह को वर्ष में कन्वर्ट करना है माह को, तो 12 से भाग करेंगे क्योंकि 12 माह का 1 वर्ष होता है। तो यहाँ पर 4 दूनी 8, 4 3 12, तो वैल्यू हो जाएगी 2 3 6 2 8/3 वर्ष यहाँ पर वैल्यू होगी। तो यहाँ पुट करेंगे 8/3, 3 ऊपर चला जाएगा तो देखिएगा यहाँ पर 75 गुणे 100 गुणे 3 और बटे हो जाएगा 625 गुणे 8। यहाँ देखिएगा अब कैंसिल आउट करेंगे तो 25 × 75, 25 25 हम 625, 25 का वर्ग होता है, 25 1 कम 25, 25 चौको 100, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ पर वैल्यू 3 × 9/2 करेंगे तो 4 सही 1/2%। दर निकालना था तो प्रतिशत में निकलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। 2000 रुपये पर 1 सही 1/2 वर्ष में 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, जबकि ब्याज छमाही संयोजित होता है। तो जब ध्यान रखिए छमाही गणना पर हमेशा दर को आधा कर लेते हैं, मतलब रेट पहले लिख लेंगे, 10 का हाफ करेंगे तो 2 पंचे 10, 5% रेट होगी, और समय को दुगना कर देते तो यहाँ पर समय n बराबर हो जाएगा 2 1 कम 2 1 3/2, और यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो ये 3 छमाही होगा, 1.5 वर्ष में 3 छमाही, और दर भी यहाँ पर छमाही लगेगी, यहाँ पर दोनों छमाही में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले अमाउंट निकालेंगे, फिर इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज। तो अमाउंट निकालना है तो मूलधन गुणे, मूलधन 2000 है, मूलधन गुणे और दर 5% है तो 105 हो जाएगा, 105/100 गुणे 3 बार करना पड़ेगा क्योंकि 3 छमाही है, तो 105/100 और गुणे 105/100। यहाँ से 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 0 ये कैंसिल हो गया, फिर 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 21 पंचे 105, 5 दूनी 10, 2 से ये 2 कैंसिल आउट होगा, 21 गुणे 105 गुणे 105 करेंगे और बटे 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2,31,525 आएगा, इनका तीनों का गुणा और बटे ये 100। तो यहाँ पर देखिएगा जब 0 हटाएंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो 2315.25 ये आ गया अमाउंट।
अब हमें CI निकालना है, तो CI का फार्मूला होता है A माइनस P, मतलब मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन तो आ गया है 2315.25 और माइनस मूलधन दिया है 2000, तो यहीं पर वैल्यू हो जाएगी 315.25 रुपये। ये इसका CI होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी अपने स्कूल की ओर 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और स्कूल 15 मिनट देरी से पहुंचता है। 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर वह 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। घर से स्कूल जाने का सही समय बताओ। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, सबसे पहले तो स्पीड लिख लेंगे। स्पीड है 4 किलोमीटर प्रति घंटा पहले दिया था, और इसके बाद सेकंड है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अनुपात निकालेंगे इसमें चाल में, तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 अनुपात 3 आएगा। तो टाइम में जस्ट अपोजिट हो जाएगा इनका अनुपात, 3 अनुपात 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर टाइम में डिफरेंस देखेंगे तो 1 का है टाइम में अंतर, लेकिन यहाँ 1 बराबर हो जाएगा। देखिए जब ये पहले देरी से पहुँचता है और ये 5 मिनट फिर बाद पहले पहुँच जाता है, इसमें देरी से इसमें पहले, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे इन दोनों को जोड़ लेंगे जब भी इस तरह का कंडीशन हो कि एक में देरी से और एक में पहले, तो इस तरह जोड़ेंगे तो 1 बराबर 15 + 5 मतलब 20 मिनट हो जाएगा। तो जब 1 बराबर 20 मिनट, तो यहाँ 3 बराबर हो जाएगा 60 मिनट, 20 तिहाई 60, और यहाँ पर 2 बराबर 40 मिनट। तो यहाँ पर लास्ट में है कि घर से स्कूल जाने का सही समय बताओ। तो ध्यान रखेंगे यदि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है तो 60 मिनट टोटल टाइम लगते हैं, लेकिन यहाँ पर 60 में हमें 15 माइनस करना है क्योंकि 15 मिनट देरी से पहुँचता है, तो वही 15 माइनस कर देंगे, किसी एक से निकाल सकते हैं। तो यहाँ सही समय हो जाएगा स्कूल जाने का 45 मिनट। इस तरह फाइंड आउट करेंगे। यदि इसमें देखिएगा यहाँ 40 मिनट यदि इस टोटल टाइम लगता है जब 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाएगा, तो यहाँ कह रहा कि 5 मिनट पहले पहुँच जाता है, तो वही 5 यहाँ भी माइनस करेंगे, सॉरी यहाँ 5 जोड़ देंगे क्योंकि ये पहले पहुँच जाता है, सही समय के लिए जोड़ना पड़ेगा। जब पहले पहुँच जाता है तो इसमें जोड़ेंगे, और यदि देरी से पहुँचता है तो इसमें घटा देंगे। तो इस तरह इसको फाइंड आउट करते हैं। तो दोनों कंडीशन में टाइम निकाला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी टेलीफोन के खंभे को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। दूरी दिया है 100 मीटर और टाइम दिया है यहाँ पर 10 सेकंड, तो यहाँ पर इसको मीटर प्रति सेकंड में ये वैल्यू आ गई। अब ये मीटर प्रति सेकंड है तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो इसमें 18/5 से गुणा करेंगे। ये छोटी इकाई है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन में चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो ये जब बड़ी इकाई में बदलना तो ऊपर वाला मान बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ 0 0 कैंसिल करेंगे, 5 × 5 5, 5 दूनी 10, तो 2 × 18 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शांत जल में एक नाव का वेग 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा का वेग 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो देखिएगा यहाँ पर नाव का वेग दिया है, मतलब बोट स्पीड, नाव की चाल या नाव का वेग 10 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले वेरिएबल लिख लेंगे जो वैल्यू दी है। और यदि धारा का वेग मतलब फ्लो स्पीड, धारा की चाल या धारा का वेग फ्लो स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर दोनों लिख लेंगे। अब कह रहा है कि धारा की दिशा में 80 किलोमीटर दूरी, तो धारा की दिशा में चाल पहले निकाल लेते हैं। तो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम इसको बोलते हैं, धारा की दिशा में चाल। तो दोनों को जोड़ देते हैं, बोट स्पीड और फ्लो स्पीड जुड़ जाता है, तो 10 6 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा डाउन स्ट्रीम यानी धारा की दिशा की कंडीशन में चाल तो मिल गई, स्पीड यहाँ पर निकाल ली है अभी जस्ट 16 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पर कह रहा है कि धारा की दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी, तो दूरी भी यहाँ पर दिया है डिस्टेंस 80 किलोमीटर। तो कह रहा है कि कितना टाइम लगेगा, 80 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो टाइम निकालना है, तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस दिया है 80 किलोमीटर और स्पीड दिया है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। 16 × 16, 16 × 5 80, तो मतलब टाइम लगेगा 5 घंटे। ये इसका सल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और वह 8% का लाभ कमाता है, तो उसने कितने प्रतिशत की छूट दी। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, प्रारंभिक में स्टार्टिंग मान लेते हैं कि 100 था वस्तु का मूल्य, अब मूल मान 100 ही मानते हैं। अब कह रहा है कि अंकित मूल्य से क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, तो 20% जब अधिक अंकित करता है तो 120% होगा। 120% का मतलब 120/100 गुणे, अब कह रहा है कि वह 8% का लाभ कमाता है टोटल, तो कितने प्रतिशत की छूट दिया। तो यहाँ पर छूट मान लेंगे x% की, 100 - x छूट दे रहा है तो इसलिए घटाएंगे बटे 100।
तो यहाँ पर देखिएगा और बराबर उसको 8% का लाभ होता है। 100 था और 8% का लाभ, तो मतलब 108 हो जाएगी वैल्यू। अब यहाँ पर देखिएगा कैंसिल आउट कर लेंगे, यक्स का मान निकालना है तो 100 कैंसिल आउट, 0 से ये 0 कैंसिल आउट, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12। अब यहाँ पर देखिएगा 6 से कैंसिल आउट करेंगे, 6 एक कम 6, यहाँ भी 6 एक कम 6, 6 अट्ठे 48, तो 18 पंचे 90, 100 माइनस एक्स बराबर 18 पंचे 90, तो माइनस एक्स बराबर माइनस 10 बचेगा, 75 करेंगे तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू 10% आई, तो ये छूट होगी, यही इसका आंसर होगा। तो इस तरह फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 8 मीटर, 10 मीटर, 6 मीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब भी त्रिभुज की भुजाएं 6, 8, 10 दी हों, मतलब 6 और 8 लंब आधार कुछ भी मान लें, लेकिन सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी, तो ये इसमें समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे लंब, तो 1/2 गुणे, अब आधार लंब इनको चेंज किया जा सकता है, तो यहाँ 8 गुणे 6 कर देंगे, तो 2 एक कम 2, 2 चौको 8, तो 6 चौको 24 मीटर स्क्वायर होगा क्षेत्रफल। इस तरह फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 8x³ माइनस 27 का गुणनखंड करें। तो यहाँ पर देखिए 8x³ को लिख सकते हैं 2x का होल क्यूब, और माइनस 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब। अब यहाँ पर एक सरसमीका होती है a³ माइनस b³ बराबर a माइनस बी फर्स्ट ब्रैकेट में और सेकेंड ब्रैकेट में a² प्लस ab प्लस b²। ये सरसमीका से वैल्यू पुट करेंगे, देखिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा इसका मान, एक ब्रैकेट में हो जाएगा 2x माइनस 3, और सेकेंड ब्रैकेट में देखिएगा जब 2x का स्क्वायर होगा, यहाँ a² है तो यहाँ 4x² हो जाएगा, और प्लस a इंटू बी मतलब 2x गुणे 3 करेंगे तो 2 3 6x, और प्लस b² का मतलब 3 का स्क्वायर, यहाँ 9। तो ये इसका सल्यूशन होगा। सरसमीका यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे सरसमीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 101 प्लस 102 प्लस 103 प्लस 104 प्लस डैश 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 प्लस 200। तो यहाँ पर 101 से लेकर के 200 तक जोड़ना है, और ये समांतर श्रेणी है, एक एक का अंतर है। तो सबसे पहले कुल पद निकालेंगे, कितने पद हैं 101 से लेकर के 200 तक। वैसे इसका पता चल जाता कि 100 पद हैं, लेकिन निकालने का तरीका है कि अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वांतर, मतलब एक एक का अंतर है सब में, और प्लस यहाँ 1, ये इसका तरीका है। तो 200 में जब 101 घटाएंगे तो 99, और बटे 1 नहीं लिखेंगे, प्लस 1, तो यहाँ 100 पद हो जाएंगे, ये यानी कि वैल्यू आ गई। अब यहाँ योग निकाल देंगे, तो योग में भी यही फार्मूला लगता है, अंतिम पद यहाँ माइनस की जगह प्लस कर देंगे, तो अंतिम पद और प्लस प्रथम पद, योग का फार्मूला है 101, और बटे यहाँ हमेशा 2 रखते हैं, और इंटू में यहाँ पर यन आएगा, यानी कि वैल्यू अभी 100, यहाँ टोटल पद जितने हैं तो यहाँ 100 आ जाएगा। तो 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, ये 50 हुआ। अब यहाँ 200 और 101 जोड़ेंगे तो यहाँ 301 गुणे 50 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 5 एक कम 5, फिर 0, 5 3 15, और यहाँ 0, तो ये इसका आंसर होगा 15,050। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किन्हीं दो संख्याओं का योग 16 और उनका अंतर 8 है तो उनके वर्गों का अंतर क्या होगा। देखिएगा दो संख्याएं a और b है, तो इनका योग दिया है 16 और इन्हीं का अंतर दिया है a माइनस बी 8, और इनके वर्गों का अंतर पूछ रहा है, मतलब a² माइनस b² बराबर। तो यहाँ सरसमीका होती है a² माइनस b² बराबर a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसी में वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा a² माइनस b² बराबर a प्लस बी की वैल्यू है 16, मतलब योग 16 है, अंतर है 8, गुणा कर देंगे 16 अट्ठे 128, वैल्यू हो जाएगी इसकी 128। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समीकरण 2x माइनस 8 बराबर 0 का हल है। तो यहाँ 2x माइनस 8 बराबर 0, तो 8 को 75 करेंगे तो 2x बराबर प्लस 8 हो जाएगा, तो यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, 2 चौको 8, तो x बराबर वैल्यू हो जाएगी 4। इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस कवर करेंगे, और आर्मी से रिलेटेड सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिए। इस चैनल के प्लेलिस्ट में सभी वीडियो अवेलेबल हैं।